नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला के सियाह ने जिले संगारेड्डी में एशिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़ीर केटीआर समेत दीगर रियासती उज़रा कायदीन की शिरकत। हैदराबाद शहर के गोलकुंडा में बोनाल तकारीब का इनेकाद। रियासती उज़रा श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। दफा 370 आर्जी था पर फिर भी 70 तवील बरसों तक कायम रहा। जम्मू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का खिताब। उत्तराखंड में खौफनाक सड़क हादसा। मंदिर जा रहे अकीदतमंदों की कार खाई में गिरने से 9 अफराद की मौत। G20 ममालिक को तालीम के शोबे में तहकीक इख्तिरा को फरोग देना चाहते। G20 ममालिक के इजलास से वाशिंगटन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी का खिताब। आलमी बैंक यूक्रेन को $1.75 बिलियन की इजाफी इमदाद फराहम करेगा। आलमी बैंक ने इमदाद देने का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले संगारेड्डी के कोल्लूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट के केसीआर नगर 2BH के हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। क़ब्ल अज़िया उन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में उज़रा के तारक रामाराव, हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और JHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 60,000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीर का काम शुरू किया है। कोल्लूर में गरीबों के लिए तमाम सहूलियात के साथ ये मिसाली बस्ती बनाई गई है। 1,489 करोड़ रुपए की लागत वाले इस बड़े प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात वाले डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं। वज़ीर आला की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बाद-ए-ज़ा वज़ीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बीड़ी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर इनके मकानात का तफसीली मायना किया। उन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान को मकानात हवाले किए। हर हाउसिंग यूनिट एक हॉल, 2 छोटे कमरे, 2 बैतुल खलाओं और एक बावर्ची खाने पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट के सिर्फ 37% का ही तामीराती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। हर एकड़ पर 108 यूनिट बनाए गए हैं। खुले मुकाम बशमुल सड़कों, फुटपाथ, मैदान, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंडस्केप के लिए 145.5 एकड़ टाउनशिप अलर्ट की गई है। तकरीबन 30,000 दरख्त मुकम्मल टाउनशिप में बनाए गए हैं, जिससे सरसब्ज व शादाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने आला मियारी तामीरी सामान का इस्तेमाल किया है और जेरो जमीन बिजली के केबल्स, जेरो जमीन स्ट्रीम वाटर टैंक्स और इमरजेंसी जनरेटर, बैकअप पीने के पानी के पाइपलाइन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत भी फराहम की गई है। हैदराबाद शहर में वाक़ गोलकुंडा बोनाल तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती उज़रा T श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी और मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इस दौरान रियासती उज़रा ने देवी जगदम्बा को रेशम के कपड़े पेश किए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद बोनाल त्यौहार रियासती त्यौहार बन गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक बोनाल त्यौहार को शान व शौकत शान तरीके से मुनक़्क़द करने के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बोनाल त्योहारों के लिए 15 करोड़ जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो प्राइवेट मंदिरों को माली इमदाद फराहम करती है।
గొప్పగా జరుపుకోవడానికి మరి అనేక విధాలుగా మరి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా ఎంతో మరి ప్రమాణంగా పనిచేస్తున్నటువంటి విషయం. కోరుకొండ జగదాంబిక అమ్మవారి దేవాలయంలో మరి 3D మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. జాతర గొప్పగా జరగాలి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాకముందు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు కోరుకొండలో బోనాలు జరుగుతాయి. ఒక మందితోని బోనాలు జరుగుతుండే. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ రోజే 1,00,000 మంది మరి దేవాలయానికి వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను 15 రోజుల క్రితం మీటింగ్ పెట్టి అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అధికారుల సహకారం తీసుకొని మరి అద్భుతంగా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు హిందూ ధర్మాలని, హిందూ దేవాలయాన్ని పరిరక్షించడమే కాకుండా ఈ రోజు భారతదేశంలో చెప్పుకునే విధంగా యాదాద్రి దేవాలయాన్ని, యాదగిరి గుట్ట దేవాలయాన్ని మరి ప్రభుత్వ ఖర్చులతో 1,200 కోట్ల రూపాయలతో మరి నిర్మించినటువంటి చరిత్ర మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి ఈ గోల్కొండ బోనాలలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి అక్క చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములకు, ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగాలి. కుల మతాలకు అతీతంగా మరి అందరం కూడా ఒక స్నేహ భావంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవాలి. మరి ఈ ప్రాంతంలో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మన పూజ చేసుకునే కార్యక్రమం కాబట్టి అందరి సహకారం తీసుకొని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంగరంగ వైభవంగా మరి రాష్ట్రంలో కాదు దేశంలోనే ఎక్కడ చేయని విధంగా ఈ యొక్క బోనాల ఉత్సవాలని నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం वजीर IT व बल्दी नज़्म नफ्स के तारक रामाराव ने अवाम से अपील की है कि वो BRS हुकूमत की तायद करें जो अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तमाम महाजों पर आगे है, साथ ही करीमनगर भी तरक्की में आगे है। इसीलिए अवाम की जिम्मेदारी है कि वज़ीर आला के साथ साथ हुकूमत की तायद करे जो अवाम की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देही तरक्की और शहरी तरक्की के मामले में मुल्क के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने 4 शिंबे को करीमनगर में सयाहत की दिलकशी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मनीरुल नदी पर बाविखार बनाए गए 500 मीटर तवील केबल ब्रिज का वजीर जी कमलाकर के साथ इफ्तिताह किया। इस मौके पर करीमनगर से 220 करोड़ की लागत से तामीर केबल ब्रिज पर और 485 करोड़ की लागत से मनीरो रिवर फ्रंट के काम को देखकर इन्हें बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों पीने के पानी, बिजली और सड़कों की हालत जार का मसला था, लेकिन अब नहीं है। और तकरीब में रियासती मनसूबाबंद कमीशन के नायब सदर बी विनोद कुमार, दीगर अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चंद्रशेखर राव मुल्क के वाहिद सेकुलर वज़ीर आला हैं जिन्होंने तमाम मजहब और तबकात के लोगों को खुशी करने के मकसद से तमाम शोबों में तब्दीली लाई है। तेलंगाना रियासत की तश्कील की दहाई की तकरीबात के हिस्से के तौर पर तेलंगाना फूड्स के चेयरमैन राजीव सागर की क़ियादत में सिकंदराबाद क्लॉक टावर में वाक़े CSI चर्च में मुनक़िदा आराधना डे की तकरीबात शान व शौकत के साथ मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR ने अक़लियतों की बहबूद पर बहुत जोर दिया है और इन्हें तमाम शोबों में तरबियत दी है। उन्होंने कहा कि ईसाइयों के लिए 2 एकड़ अराजी के साथ कई फलाही स्कीमात को मुतारुफ किया गया है, जिसका सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। तेलंगाना की तश्कील के बाद जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम और तमाम मजहब के लोग खुश हैं। ప్రేయర్ చేశారు. తెలంగాణ ఆనరబుల్ సీఎం గారు హెల్త్ కోసం, పవర్ కోసం, ఆయన డెవలప్మెంట్ కోసం ఇండియాలో నంబర్ 1 సీఎం అంటే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్. 9 years బిఫోర్ 2nd జూన్లో మా స్టేట్
మాకు వచ్చింది. వచ్చే తర్వాత 9 ఇయర్స్ जो డెవలప్మెంట్ వచ్చింది. ఆల్ సెక్టర్లో మా దగ్గర పవర్ లేదు, మా దగ్గర ల్యాండ్ ఆర్డర్ బాగాలేదు, మా దగ్గర ఫార్మర్స్ సూసైడ్ చేస్తున్నారు, మా దగ్గర ఎవ్రీ సెక్టర్లో నేను చాలా బ్యాక్వర్డ్. ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. నంబర్ 1 సీఎం కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. 9 ఇయర్స్ ఎంత డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చింది. ఇంత ముందు 65 ఇయర్స్ 47 ఇయర్స్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రూల్ చేశారు. 18 ఇయర్స్ తెలుగుదేశం రూల్ చేశారు. ఏ సెక్టర్లో డెవలప్మెంట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అంటే ఇంటికి ప్రొవైడ్ చేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఇంతకుముందు ఫ్లోరెన్స్ వాటర్లో నల్గొండలో చాలామంది చాలా సీరియస్ అయింది. ఆనరబుల్ సీఎం గారు అసెంబ్లీలో సెకండ్ ఇయర్ డిక్లేర్ చేశారు. వితిన్ 5 ఇయర్స్లో నేను ప్రొవైడ్ చేయలేకుంటే నేను కాంటెస్ట్ చేస్తలేదు. ఇంత ధైర్యం అంటే మా కేసీఆర్ గారు తప్పకుండా. ఈరోజు గంగా జమున తహజీబ్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మన స్టేట్లో ఉంది. తెలంగాణ వచ్చే ముందు 65 ఇయర్స్ కెమికల్ రైజ్ జరిగింది, నెక్సలిజం జరిగింది. ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్లీ ఈరోజు ఎంత పీస్ ఉంది అంటే కేసీఆర్ గారు. हज 2023 के लिए तेलंगाना से आज़मीन हज की रवानगी का मरहला इख्तिताम को पहुंचा। चुनाचे आज की 5वीं परवास के आज़मीन हज की आखिरी बस को मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के 9 मुंतखबा सदर खालिद सैफुल्लाह रहमानी को हज हाउस में सहूलत फराहम की गई। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर खालिद सैफुल्लाह रोमानी ने इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर मौलाना सैयद शाह इरफानुल्लाह नूरी ने हाजी से खिताब किया और दुआ भी फरमाई। इस मौके पर तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी के मेंबरान सैयद गुलाम अहमद हुसैन, इरफानुल हक और दीगर मेंबरान हज कमेटी का अमला और दीगर मौजूद थे। ऊंचे मुकाम पर लेके गया है और बहुत बड़ी बात है। हम भी उनसे मुतमईन है क्योंकि एक ईमानदार, एक ऐसी शख्सियत को अल्लाह ताला चुनकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर बनाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उनकी गुलपोशी भी हम करेंगे अभी, क्योंकि मौलाना से मेरी अपील है कि आज हमारे माइनॉरिटी के जो प्रॉब्लम्स है मुस्लिम के, वो आपसे उम्मीद है कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हम आपके साथ हैं, जहाँ तक बोले हम आपके साथ देंगे पूरी तरीके से। हम और हमारी आवाम पूरी हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे इंडिया की आवाम भी आपके साथ है। आप फिक्र मत करिए, यहाँ से लेके पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सबको जो है ना, आप जब सदर बने तो जो है ना सबको एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो मौलाना जो है काबिलियत भी रखते हैं, सोच बोझ आगे का सोचकर गवर्नमेंट तारीफ करेगा। मैं खैर अल्लाह ताला दुआ करें। बंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा टल गया है। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के एपुरू पालम में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। गैंगमैन ने रेलवे हुकाम को इस बात की इत्तला दी। इस वक्त दानापुर से बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। गैंगमैन की इत्तला पर एहलकारों ने ट्रेन वक्त पर रोक ली। रेलवे अमले ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम शुरू किया। अगर गैंगमैन चौकस न करता तो बड़ा हादसा होने का खदशा था। ट्रैक की मरम्मत की वजह से इस रूट पर ट्रैफिक में ताखिर हुई।
शहर हैदराबाद के इलाके बोराबंडा में एक झोंपड़ी के करीब नामालूम अफराद की जानिब से एक प्लास्टिक के कवर में नवजादा की लाश को छोड़ दिया गया। इस कवर को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को चौकस किया, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया और इस कवर में लपटी हुई नवजादा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की चलती बस में अचानक आग लग गई। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आने लगा। ताहम ड्राइवर ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस में सवार तमाम मुसाफिरों को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या नुकसान होने की कोई या झुलसने की इत्तलात नहीं मिली है। इस वाक़े के वक्त बस में 25 मुसाफिरीन सवार थे। ये बस हैदराबाद से पुडुचेरी की सिमत जा रही थी। तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर निकालने के लिए बावजूद इनका लगेज किस तरह से निकाल नहीं सका, जिसके नतीजे में ये लगेज आग की नजर हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। इस वाक़े की वजूहात मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस वाक़े के बाद मुसाफिरीन को दूसरी बस के जरिए इनकी मंजिल तक रवाना कर दिया गया। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में बुदवेल के हुदूद में दरियाए कृष्णा के पाइप लाइन फट पड़ी है, जिसके सबब पानी बहने लगा। मुकामी अफराद ने कहा कि तकरीबन 2 घंटे तक पानी का अखराज जारी रहा। डेयरी फार्मा चौराहे से राजेंद्र नगर जाने वाली अहम शाहराह पर पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। अवाम ने कहा कि अहदेदारों को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इक़दाम करें। ये वाक़या कल शब पेश आया। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनकर का कहना है कि दफा 370 आर्जी था, फिर भी 70 तवील बरसों तक कायम रहा। उन्होंने कहा कि दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में गैर मामूली तरक्की देखने को मिली है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के मुल्क के साथ मुकम्मल इंतजाम के साथ शामिया प्रसाद मुखर्जी का एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हुआ। मौसूफ नायब सदर जमहूरिया ने इन बातों का इज़हार जुमेरात को जम्मू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन की तकरीब में अपने खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, दफा 370 आर्जी था, फिर भी 70 बरसों तक कायम रहा। हम इस दफा के बगैर खुश हैं। आज शामिया प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का ख्वाब पूरा हुआ। एक मुल्क में 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के मुल्क के साथ मुकम्मल इंतजाम के साथ अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक विधान, एक प्रधान और एक निशान है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि दफा 370 की तनसीख के बाद जम्मू कश्मीर में गैर मामूली तरक्की देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुल्क के साथ मुकम्मल इंतजाम के साथ यहाँ सरमायाकारी, सयाहती शोबे के दौम और तामीरात व तरक्की राहों को हमवार कर दिया है। The Vice Chancellor and the Ministry for bringing about big changes. I find here exemplification of the most authentic execution of national education policy. It's a ground reality. The learned Vice Chancellor has reflected on various steps that have been taken. It couldn't be exhaustive for constraint of time. I would not make reflection on all that, but I will point out some that have greatly touched me and need to be national model, and I am therefore so. उत्तराखंड के पथुरागढ़ में एक मंदिर में जाने वाले यात्रियों की गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 9 अफराद की हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जुमेरात को बागेश्वर के शामा के कुछ लोग पथुरागढ़ में हुआ मंदिर पूजा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान इनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। कार में 11 अफराद सवार थे, जिनमें से 9 की मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही नाचानी और कोएंटी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। वो गाँव वालों के साथ राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हो गई है। इंडो
तिब्बत बॉर्डर पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के साथ साथ रेवेन्यू टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया। इसके अलावा पथौरागढ़ से 2 और शामा से 1 एम्बुलेंस को भी जख्मियों की मदद के लिए मौके पर भेज दिया गया। पथौरागढ़ और बागेश्वर जिले इंतजामिया इस वाक़े पर नजर रखे हुए हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। प्रतापगढ़ जिले हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर मुसाफात पे थाना कोहडूरू इलाके के नरहापुर गांव वाक़े कुएं से जुमेरात को मां व 3 बच्चों समेत 4 अफराद की लाशें पाई गई हैं। थाना कोहंडूर SHO प्रदीप कुमार ने जुमेरात की दोपहर बताया कि आज तकरीबन 9 बजे नरहूरपुर गांव के बाहर वाक़े कुएं में गांव वालों ने 4 लाशें देखकर मालूम किया और इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड बुलाकर चारों लाशों को निकाल दिया गया। अहले खाना ने बताया कि मुतवफ़िया का शौहर सोहन लाल मुंबई में रहकर मजदूरी करता है। इस वक्त वो घर हुआ था और मंगल को मुंबई जा रहा था तो परमिला ने भी साथ मुंबई जाने के लिए बस जिद थी। इसके मना करने पर वो घर से मायके जाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने कहा कि मुंबई ना ले जाने पर इसने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी की है। चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और तहकीकात की जा रही है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के फतेहपुर इलाके में एक मकान में हुए धमाके में मकान को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है और इसमें रहने वाले तकरीबन 6 अफराद झुलस गए हैं, जिनमें से 2 को तशवीशनाक हालत होने की सबब जिले शिवपुरी हॉस्पिटल से गुलियार से रेफर कर दिया गया। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रात फतेहपुर के इलाके में रघुवेंद्र लोधी के घर में अचानक धमाका हुआ, जिससे घर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा और घर के तकरीबन 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही कलेक्टर रविंदर कुमार चौधरी, पुलिस सुपरिटेंडेंट रघुवंश सिंह और पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जख्मियों को फौरी तौर पर निकालकर जिले हॉस्पिटल भेज दिया गया। शिमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में जुमेरात की सुबह एक पुलिस एहलकार की हरकतें खलबंद होने से मौत वाक़ हो गई। जराये ने बताया कि बांडीपुरा में जिले पुलिस लाइसेंस पर जुमेरात की सुबह एक पुलिस एहलकार मामूली की मॉर्निंग वर्जिश कर रहा था। वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उन्होंने कहा कि अगरचे इसकी फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की गई, लेकिन वो जानबर ना हो सका। मुतवफ़ी पुलिस एहलकार की शिनाख्त एजाज अहमद के तौर पर की गई है। दरियासना एक पुलिस ऑफिसर ने वाक़े की तस्दीक की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को इस बात पर जोर दिया कि G20 ममालिक तालीम के शोबे में तहक़ीक़ और इख्तिरा को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अपने G20 ममालिक के उज़ाए तालीम के इजलास से वाशिंगटन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने वहाँ मौजूद मौज़ज़ीन से तालीम के मैदान में इज्तिमाई तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने पर काम करने पर अपील की है। G20 ममालिक के किरदार पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए सामने आने वाले मौक़े और चैलेंजेस के दरमियान सही तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। मिस्टर मोदी ने यह भी निशानदेही की है कि हिंदुस्तान और तजुर्बात और वसाइल को ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ के साथ बांटने में खुशी महसूस करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों में हुनरमंदी के फ़रोग़ के लिए भी मुसलसल काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और नौजवानों के काम को अपग्रेड करके और ऐसी हिकमत अमलियों को अपनाकर इनकी काबिलियत के साथ बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अहम स्किल ट्रेनिंग पर काम कर रहे हैं, जहां तालीम, हुनर और मेहनत की वजारतें इस पहल पर मिलकर काम कर रही हैं। याति पात्रता पात्रत्वात् धर्माप्रोक्ति धनार्धम ततः सुखम। It means true knowledge gives humility. From humility comes worthiness. From worthiness one gets wealth. Wealth enables a person to do good deeds, and this is what brings joy. This is why in India we have embarked on a holistic and comprehensive journey.
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन में कहा कि वो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तालीम और तहकीक में बाहमी ताउन के लिए कुछ ख्यालात का इश्तराक करना चाहते हैं। इस मुश्तरका कोशिश में हुकूमत, सनत, एकेडमी, असतज़ा और तलबा को शामिल करने की जरूरत है। मोदी और डॉक्टर बाइडेन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका और हिंदुस्तान की तालिबात से भी मुलाकात की, जो अपनी दोनों मैशियतों के लिए जरूरी सनतें बनाने के लिए हुनरमंदी की तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज वाशिंगटन आते ही बहुत सारे नौजवान और तख्लीकी जहनों से बातचीत करने का मौका मिला है। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ मिलकर कई प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, इसलिए यह खास है कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाइडेन आपकी जिंदगी, आपको कोशिशों और आपकी कामयाबी तहरीक का जरिया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी मौजूदगी पर और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। इस रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम, हुनर और इख्तिराई जरूरी है और हिंदुस्तान में हमने इस सिमत में बहुत कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में तकरीबन 10,000 लैब कायम किए हैं, जहां बच्चों को मुख्तलिफ इजादात से लिए हर किस्म की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमने नौजवानों कारोबारियों की हौसला अफजाई के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा मकसद इस दहाई को टेक्नोलॉजी की दहाई बनाना है। आलमी बैंक ने यूक्रेन को $1.75 अरब की इजाफी माली इमदाद का ऐलान किया है। वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन के लिए $1.75 अरब की इजाफी इमदाद का ऐलान किया है। ये इमदाद $50 करोड़ के आलमी बैंक के खर्च पर मुश्तमिल है, जिसकी जमानत बरतानिया ने दी है। अमरीका की तरफ से $1.25 अरब की ग्रांट और फिनलैंड की हुकूमत की तरफ से $1.5 करोड़ की ग्रांट दी गई है। बैंक ने कहा कि नया इमदादी पैकेज यूक्रेन में इंतजामी सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए अवामी अखराजात का एक हिस्सा है। 20 प्रोजेक्ट, जिसका मकसद कैफ को कई सतहों पर खिदमात फराहम करना की नुमाया सलाहियत फराहम करना है, जिसमें सेहत, देखरेख, तालीम, पेंशन, समाजी इमदाद और अमले की तनख्वाहें इस सिमत कई सतहों पर अहम खिदमात की तकसीम की सलाही और अहम सरकारी कामों को पुर करने में मदद करना शामिल है। वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि यह बैनुल-अक़वामी इमदाद 2023 में यूक्रेन की माली जरूरियात को पूरा करने में मदद के लिए जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा कि गुटेरेस मकबूजे फ़लस्तीनी इलाकों में जारी तशद्दुद और जारी नुकसान से सख्त परेशान हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बुध को एक बयान में कहा, सेक्रेटरी जनरल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं और ये कि कशीदगी में कमी और तसादुम को रोकने की फौरी जरूरत है। बयान के मुताबिक इसराइल को बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की तकमील करनी चाहिए, जिसमें ताकत का मुनासिब इस्तेमाल और शहरियों को फौरी कार्रवाइयों से रोकने के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ एक बामाना सियासी अमल की तरफ वापसी और कब्जे के खात्मे से ही तशद्दुद और इंसानी जानों के ज़िया के लिए तबाहकुन सिलसिले का खात्मा है। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला केसीआर ने जिले संगारेड्डी में एशिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वज़ीर केटीआर समेत दीगर रियासती उज़रा कायदीन की शिरकत। हैदराबाद शहर के गोलकुंडा में बुनाल तकारीब का इनेकाद। रियासती उज़रा श्रीनिवास यादव, इंदिरा किरण रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। दफात 370 आर्जी था, फिर भी 70 तवील बरसों तक कायम रहा। जम्मू यूनिवर्सिटी के खुसूसी कन्वोकेशन से नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का था। उत्तराखंड में खौफनाक सड़क हादसा, मंदिर जा रहे अकीदतमंदों की कार खाई में गिरने से 9 अफराद की मौत।
G20 ममालिक को तालीम के शोबे में तहकीक इख्तरा को फरोग देना चाहिए। G20 ममालिक के इजलास से वाशिंगटन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोदी का खिताब। आलमी बैंक यूक्रेन को $1.75 बिलियन की इजाफी इमदाद फराहम करेगा। आलमी बैंक ने इमदाद देने का किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।